बीएसई ने अपने सेमी एनुअल रीबैलेंसिंग एक्सरसाइज के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि अदानी पोर्ट्स 24 जून से सेंसेक्स में शामिल होगा। इसके चलते विप्रो सेंसेक्स से बाहर हो जाएगा। अदानी पोर्ट्स सेंसेक्स में शामिल होने वाली पहली अदानी ग्रुप की कंपनी बन गई है। इसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज, एसबीआई कार्ड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जुबिलेंट फूड वर्क्स, जी एंटरटेनमेंट अब S&P BSE 100 इंडेक्स का हिस्सा नहीं होंगे। इनकी जगह REC, HDFC, AMC, कैनरा बैंक, कमिंस इंडिया और PNB लेंगे। ट्रेंड 24 जून से सेंसेक्स 50 में डिवीज लैब्स की जगह लेगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई के लेवल पर पहुंच गया है। 17 मई को खत्म हफ्ते के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 648.7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया। RBI की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 17 मई को समाप्त सप्ताह में लगातार तीसरे हफ्ते इजाफा हुआ। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे मजबूत होकर 83 रुपये 10 पैसे के भाव पर बंद हुआ। एल्यूमिनियम और कॉपर प्रोड्यूसर हिंडाल्को ने जनवरी मार्च तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे में 31.5% बढ़कर 3,170 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 2,745 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 55,857 करोड़ रुपए से बढ़कर 55,994 करोड़ रुपए रही। कामकाजी मुनाफा 5,327 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,681 करोड़ रुपए रहा। सालाना आधार पर हिंडाल्को की मार्जिन 9.5% से बढ़कर 11.9% पर पहुंच गई। दिग्गज ऑटो कंपनी अशोक लीलैंड ने जनवरी मार्च तिमाही में मिले जुले नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 751 करोड़ रुपए से बढ़कर 900 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 830 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर कंपनी की आय 11,626 करोड़ रुपए से घटकर 11,267 करोड़ रुपए रही। चौथी तिमाही में अशोक लीलैंड का कामकाजी मुनाफा 1,276 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,592 करोड़ रुपए रहा। फिनटेक कंपनी पेटीएम में भविष्य में और नौकरियां जा सकती हैं। कंपनी के CEO विजय शेखर शर्मा ने 22 मई को शेयरधारकों को लिखे एक लेटर में ऐसा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि पेटीएम अपने मुख्य कारोबारों पर फोकस करेगी और एक छोटा संगठन बनने के लिए कॉस्ट एफिशिएंसीज में सुधार करेगी। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने 22 मई को ही चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए थे। शीर्ष जो शर्मा है उन्होंने कहा कि तकनीकी और वित्तीय सेवाओं में निवेश के कारण पिछले कुछ वर्षों में कंपनी के जो कर्मचारी लागत है उसमें काफी वृद्धि हुई है। टाटा मोटर्स के मालिकाना हक वाली जैगुआर लैंड रोवर भारत में अपनी रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट का प्रोडक्शन शुरू करेगी। इनके 54 साल के इतिहास में पहली बार ब्रिटेन के बाहर इनका उत्पादन किया जाएगा। इसके चलते भारत में इन गाड़ियों की कीमत 18 से 22% तक कम हो सकती है। अभी तक रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट मॉडल का उत्पादन सिर्फ ब्रिटेन में जैगुआर लैंड रोवर के प्लांट में होता रहा है। वहां से इनका करीब 121 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखर ने कहा कि रेंज रोवर की मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी। ये एक शानदार एहसास है। Hyundai मोटर ने भारत में अपनी सब्सिडियरी Hyundai मोटर इंडिया के लिस्टिंग की प्रक्रिया तेज कर दी है। Hyundai मोटर साउथ कोरिया की ऑटो कंपनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपनी इंडियन सब्सिडियरी के IPO के लिए सेबी के पास जून के अंत या जुलाई तक DRHP जमा कर देगी। कंपनी ने कोटक महिंद्रा कैपिटल और मॉर्गन स्टैनली को इन्वेस्टमेंट बैंक नियुक्त किया है। जानकारी के मुताबिक ये 2.5 से 3 अरब डॉलर का भारत का सबसे बड़ा IPO हो सकता है। अभी सबसे बड़े IPO का रिकॉर्ड LIC के नाम है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने फ्लिपकार्ट में निवेश किया है। हाल ही में वॉलमार्ट की अगुवाई में हुए फंडिंग राउंड में गूगल भी एक छोटे निवेशक के रूप में शामिल हुआ है। हालांकि इस पार्टनरशिप की मंजूरी मिलने के लिए सरकारी नियमों का पालन करना होगा। फ्लिपकार्ट ने बताया कि उसने कुल $1 बिलियन का फंड जुटाया है। इसमें गूगल ने भी 300 से $350 मिलियन का निवेश किया है। सूत्रों के मुताबिक इस फंडिंग राउंड के बाद फ्लिपकार्ट की वैल्यू करीब $36 बिलियन हो गई है। आपको बताएं कि वॉलमार्ट ने पहले ही इस फंडिंग राउंड में $600 मिलियन का निवेश किया था।